Hello, Jain future officers. I welcome all of you to Alpha and A Academy. I am Rakesh Kumar, academic head and English mentor at Alpha and A Academy. आज हम लोग डिस्कस करने वाले ये हैं कि एनडीए का प्रिपरेशन जो है 11th के साथ इट मीन्स आफ्टर 10th कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग ये समझते हैं कि एनडीए होता क्या है, एनडीए एग्जाम कंडक्ट कौन करती है। तो सबसे फर्स्ट बेसिक समझते हैं एनडीए के बारे में। सबसे फर्स्ट अगर एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का एग्जाम जो आपका होता है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जो ईयर में आपका 2 टाइम्स कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट जो आपका होता है वह आपका पेपर अप्रैल में एंड सेकेंड जो आपका पेपर होता है वह आपका पेपर सितंबर में। यानी ईयरली आपके जो है 2 टाइम्स पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। अब मैंने यहां पे लाइन जो लिखा है एनडीए विद 11th या आफ्टर 10th, इसे समझते हैं। 10th के बाद जो है सो सबसे बेस्ट टाइम होता है एनडीए का प्रिपरेशन करने के लिए। कैसे तो समझिए कि जो अभी 10th के बाद आ रहे हैं वो 11th में उनका फर्स्ट जो पेपर होगा वह उनका पेपर होगा नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स कि सितंबर में फर्स्ट पेपर होगा। उनके पास कंप्लीट टाइम होता है कि वह अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो सबसे फर्स्ट तो एनडीए के सिलेबस को समझते हैं कि अगर एनडीए और बोर्ड, हमें दोनों ध्यान में रखना है, एनडीए को भी और बोर्ड को भी, और इसी के पैरेलल में आपका एसएसबी भी। तो हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटी है, 3 ऑप्शंस हैं। एक आपका एनडीए, इसी के साथ आपका बोर्ड, और इसी के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, एसएसबी। ये 3 आपके पास है। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या तीनों का सिलेबस डिफरेंस है या तीनों का सिलेबस कॉमन है। अगर तीनों का सिलेबस कॉमन है तो उस कंडीशन में अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए का भी प्रिपरेशन हो रहा है। जैसे सबसे फर्स्ट अगर एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के 2 एग्जाम आपके होते हैं। एक आपका होता है मैथ्स यानी मैथमेटिक्स, एंड सेकेंड जो आपका होता है वह आपका पेपर होता है गेट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स का जो आपका सिलेबस होता है वह आपका कंप्लीट 11th और 12th का होता है। यानी जो आप 11th और 12th के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वही सेम टॉपिक आपका जो है सो एनडीए में भी आने वाला है। बट डिफरेंस क्या है सो समझिए। जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें केवल और केवल एनसीईआरटी के सिलेबस आएंगे, लेकिन जब आप एनडीए का पेपर देते हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आपका जो है सो एनसीईआरटी से लेवल हल्का सा टफ होता है। तो आप जो है सो स्टार्टिंग से ही 11 से ही आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, तो आप एनडीए की मैथ्स की कर रहे हैं। इट मींस आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन पैरेलल में चल रहा है। सेकंड अगर हम बात करें गेट की बात करें तो गेट में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो आपका होता है वह आपका इंग्लिश का, सेकंड जो आपका होता है वह आपका जनरल नॉलेज का, और नेक्स्ट आपका जो होता है वह आपका होता है जनरल साइंस का। यानी आपके पास ये 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे फर्स्ट तो अगर ये समझते हैं कि अगर एनडीए के पेपर की बात करें तो टोटल जो आपका मार्क्स होता है वह आपका 900 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके जो मैथ्स के आपके होते हैं वह आपका 300 मार्क्स। इट मींस कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 120। अगर आप देखेंगे तो ईच क्वेश्चन जो आपका होगा वह आपका 2.5 मार्क्स का होगा। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपके 2.5 मार्क्स आते हैं। इट मींस कि आप क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझिए कि एक क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स दे रहे हैं। यही अगर आप निगेटिविटी करते हैं, गलत करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं 0.83 मार्क्स। अब आपके पास 120 क्वेश्चन है। गेट की बात करें तो गेट आपका टोटल जो है सो 600 मार्क्स का होता है, जो आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। इट मींस आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के लेवल को समझिए। इट मींस कि अगर 150 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो 600 मार्क्स आता है, और अगर एनडीए के ईयरली कट ऑफ की बात करें तो आपका 350 मार्क्स जाता है। तो आपका तो सर मार्क्स ही 600 मार्क्स गेट से आ रहा है, बट एनडीए में आपका सेक्शनल कट ऑफ जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश का तो वो आपका 50 क्वेश्चंस। इट मींस कि आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे, तो 200 मार्क्स से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस। इट मींस आपके कितने, 200 मार्क्स। जनरल साइंस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस। इट मींस कि आपके पास कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स। अब यहां पे ये समझिए कि इंग्लिश जो आपका है, इंग्लिश के 3 सेक्शंस डिवाइड होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट सेक्शन जो आपका होता है ये आपका ग्रामर का। सेकंड जो आपका होता है वह आपका किसका होता है, तो वह आपका होता है वोकैब का।
थर्ड जो आपका होता है वह आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट मींस आरसी। आरसी में अगर देखें तो पैराजंबल हो गया, इसी में आपका जो है सो पैसेज हो गया, इसी में आपके फिलर्स वगैरह आ गए। अब अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर बोर्ड में भी तो आपके ग्रामर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इट मींस कि आप बोर्ड के लिए भी ग्रामर पढ़ रहे हो और वही ग्रामर आपका कहां पे आने वाला है, एनडीए में। इट मींस आपके जो है सो डबल बेनिफिट मिल रहे हैं। वोकैब की बात कर रहे हैं तो डेली यूजेज वाले वर्ड्स आपके हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। आरसी की बात करें तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपका सबसे फर्स्ट जो है सो आपका ज्योग्राफी का होता है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड आपका इसी में क्या आ जाएगा, तो इसी में आपका हिस्ट्री का आ जाएगा, इसी में आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। और सर अगर आप इंडिया का एक सिटीजन्स हैं तो ये आपका राइट्स बनता है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें ताकि आपको नॉलेज हो कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो सर अब अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी आपका हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स, ये तीनों जो आपके हैं ये मोस्टली आपके 9th 10th 11th 12th के आपके सिलेबस से आते हैं। अगर आपका ये चारों क्लास के जनरल स्टडी पे आपका जो है कमांड है तो इट मींस कि आप जनरल नॉलेज में अच्छा एक मार्क्स ला सकते हैं। जनरल साइंस की जब बात करते हैं तो जनरल साइंस में सबसे फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, फिजिक्स। सेकेंड जो आपका है वह आपका कौन सा आ जाएगा, केमिस्ट्री। एंड थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आपका कौन सा आ जाएगा, बायोलॉजी। अब सर अगर आप 10th पढ़ के आ रहे हो तो 10th में आपने 3 सेक्शन तो पढ़ा ही है, इसे तो बस आपको रिवीजन करना है। यही अगर आप देखेंगे तो 11th 12th में भी आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो 11th 12th में आपका बोर्ड का पेपर ही जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का 100 मार्क्स का होने वाला है। इट मींस कि आप केवल बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इट मींस कहीं ना कहीं अपना जो है सो कदम किसकी ओर बढ़ा रहे हो, एनडीए की ओर। तो अगर आप डायरेक्ट फोकस्ड होकर के एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मींस कि एनडीए भी साथ में प्रिपरेशन हो रहा है और आपका किसका हो रहा है, बोर्ड। बोर्ड में आपके 3 मेन होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और कौन सा आपका, केमिस्ट्री। उसके बाद एक इंग्लिश और एक एडिशनल लैंग्वेज या एडिशनल सब्जेक्ट आपका। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन चल रहा है। अब मैं आपको ये सिलेबस बता दिया, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं इट मींस कि साथ में आपका प्रिपरेशन किसका चल रहा है, एनडीए का। बट सर फिर वही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर केवल बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर एनडीए क्वालिफाई करना हल्का सा टफ हो जाता है। इसका रीजन बस ये है कि एनडीए का सिलेबस हल्का सा टफ होता है बोर्ड के कंपेयर में। बट जो बोर्ड में आप पढ़ रहे हो वही तो एनडीए का सिलेबस है, तो सर हल्का सा आप अपनी एफर्ट ज्यादा लगा लो। अगर अपनी एफर्ट ज्यादा लगाने से आप जो है सो 17 18 19 ईयर्स की एज में अगर एक बड़े ऑफिसर बन रहे हो तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी सर आपके पास कोई नहीं हो सकता है। अब सर अगर बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आपके पास सर कितने मंथ टाइम है, तो 16 to 17 मंथ्स टाइम है अगर आप 10th के बोर्ड का पेपर दे रहे हो या देने वाले हो या दे चुके हो तो आपके पास 17 to 16 to 17 मंथ्स टाइम है। तो इसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे सितंबर तक अपनी एनडीए के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सर जिस दिन, यानी अगर बैचेज की बात करें, अल्फा एकेडमी में जो आपका बैचेज है वो फर्स्ट बैच आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यही एक बैच है, इसके बाद आपका जो है सो 15 मार्च को बैच स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 अप्रैल को भी स्टार्ट होगा। बट सर आप 10th का पेपर दे करके आ रहे हो, आप अभी एनर्जेटिक हो स्टडी में, तो अगर इसी को कंटिन्यू रखोगे तो 1 या 2 ईयर्स में आप बहुत अच्छे ऑफिसर बन सकते हो। तो ये स्टडी के बीच में लंबा ब्रेक ना लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे अल्फा एकेडमी में ये आपके जो है सो कोर्स जो है सो यूटिलाइज किया जाता है, कैसे रन कराया जाता है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें सर, तो जिस दिन आपका फर्स्ट क्लास होता है उस दिन से ही आपकी जो है सो सबसे फर्स्ट आपकी क्लास किसकी चलती है, मैथ्स की। और सर ये इंडिया का पहला अल्फा एकेडमी ऐसा है जो डेली 2 मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करता है। यानी मैथ्स की आपकी डेली 2 क्लास, 1 क्लास जो है सो थ्योरी का और सेकंड क्लास जो है सो आपके जो है सो प्रैक्टिस करने का। डेली 2 क्लास मैथ्स की, एक क्लास जो है सो आपका इंग्लिश का चलता है, जो आपका ग्रामर, वोकैब और आरसी डोलो तीनों चलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका एक क्लास फिजिक्स का चलता है, एक क्लास आपका केमिस्ट्री का चलता है, इसी के साथ आपका एक क्लास जो है सो जनरल स्टडी, इट मींस की जनरल नॉलेज की क्लास चलती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स आ जाते हैं।
सर अब आप देखो कि फर्स्ट डे से ही आप फिजिक्स की क्लास कर रहे हो जो आपका 11 12 के बोर्ड में भी आने वाले हैं, इंग्लिश की क्लास कर रहे हो, मैथ की क्लास कर रहे हो, केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हो, जनरल साइंस की क्लास कर रहे हो, इसी के साथ डेली आपका जो है वो न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी आपका क्लास में कराया जाता है ताकि आपको दुनिया का नॉलेज हो, क्योंकि अगर नॉलेज होगा तभी तो कम्युनिकेट कर पाओगे। क्योंकि सर अभी एक पोर्शन हमारे पास और ही भी है, क्योंकि अभी तक हमने दो बात किया है, एक एनडीए और एक कौन सा बोर्ड। नेक्स्ट जो हमारा सबसे टफेस्ट होने वाला है वो क्या है, आपका एसएसबी। अब सर एसएसबी के लिए अगर आप देखोगे तो आपकी फर्स्ट डे से ही आपकी जो क्लासेस चलती है वह आपका चलता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। इट मींस कि आप किसी से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप नॉलेज को जो है ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉलेज की क्यों वैल्यू नहीं है सर। तो सर आपको फर्स्ट डे से कम्युनिकेशन स्किल्स, अब वो कैसे होगा, क्योंकि आप फर्स्ट डे से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फर्स्ट डे से ही आप नॉलेज अचीव कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। तो जब आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो तो उसे ट्रांसफर भी तो करोगे, तो वो ट्रांसफर कैसे होगा आपका, तो कम्युनिकेशन स्किल से। तो आपकी फर्स्ट डे से ही एसएसबी की क्लास चल रही है, इसी में आपका जो है ये आपका स्पेशली आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास आपकी डेली चलती है, ताकि आप डेली के आप अपने एक्टिविटी को सुधार सके, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को अपने आप में ला सके। तो सर आप फर्स्ट डे से ही एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप रिटेन क्वालिफाई भी करते हैं तो अपन को सर एसएसबी की तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप पहले ही प्रिपेयर्ड हो चुके हो। अगर सर आगे बात करें तो आपकी ये डेली क्लासेस चल रही है। अब सर ये जो आपका है, जो आप जहां से पढ़ना स्टार्ट किए हो वो तो फर्स्ट सर आपका 11th का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सर अपन फर्स्ट इंडिया का, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं सर, आप कहीं भी विजिट कर लो सर, ये फर्स्ट अल्फा एकेडमी ऐसी है जो आपको 11th का सिलेबस जो है वो आपको दिसंबर में आपको कंप्लीट कराती है। और आपके पास 2 मंथ्स बचते हैं, एक मंथ आपका जैन और एक मंथ आपका और कौन सा फेब, जिसमें केवल 11th की सिलेबस को रिवीजन करते हैं, 2 मंथ रिवीजन करते हैं। क्योंकि सर एनडीए में जब आप सितंबर में पेपर देने जाओगे तो कहीं ना कहीं 50 से 55% आपका 11th का सिलेबस आने वाला है। तो सर आपने तो दिसंबर में ही आपने 11th का जो है सो 55% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अपने आप को जहां पे हो आप सोचो एक बार और स्माइल करो चेहरे पे कि क्या ये ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है सर। अब सर आपका मार्च से जो है वो मार्च से आपकी 12th की क्लासेज स्टार्ट होगी। अब सर आपका मार्च से 12th का क्लासेस स्टार्ट हो गया और ये आपका जो है ये लास्ट आपकी 12th की जितनी भी सिलेबस है ये आपका कहां पे फिनिश होता है, जुलाई में। अपन तो मोस्टली यही चाहते हैं कि जून में फिनिश कर लें, जुलाई आप एक तरफ मान के चलो कि ये भी एक रिवीजन का ही ईयर है। आपका सर पेपर होने वाला है सितंबर में, आपने सिलेबस को फिनिश कर लिया जुलाई में। अब जो आपका है एक कंप्लीट मंथ जो आपका बचा है अगस्त का, वो आपका केवल और केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट का है। क्योंकि सर एनडीए अगर रिटेन देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस आपका जो है वो रिटेन एग्जाम के पैरेलल में आपका किसका है, मॉक टेस्ट का भी है। मॉक जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, तो पूरे मंथ सर हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं अगस्त में, और ये पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है। जितना आपने टाइम देखा, ये पूरे तैयारी के दौरान आपका डेली संडे को जो है सो एक टेस्ट होता है, वो 900 मार्क्स का होता है। लेकिन वो सर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक फिनिश हो गया, वो टॉपिक को आप जो है सो सही करते हैं, क्या कि उसमें डाउट है या नहीं है। तो सर अब आपने जो है सो सितंबर में आप सर एनडीए का पेपर देख करके आते हैं। और जब हमारे सर एस्पिरेंट्स बच्चे स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। सर टेंशन किस बात की है, अपने तो सिलेबस 2 मंथ पहले फिनिश कर लिया है, वो बार बार रिवीजन करते हैं, वो फुल कॉन्फिडेंट होके जाते हैं। तो अब आपका इसमें कितना योगदान होगा, आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कहीं ना कहीं सर आपकी एफर्ट मेरे से ज़्यादा मायने रखती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाए। सितंबर में सर आपने एनडीए का पेपर दे करके आया, अब सर आपके पास आपने पूरा 11-12 का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। अब सर हमें अभी भी टाइम हमारे पास है, वो टाइम किसके लिए बचा के रखे हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो अब सर सितंबर में जैसे ही आप पेपर दे करके आओगे तो 15 सितंबर से अपना बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। और बोर्ड का सिलेबस केवल किस लिए, तो केवल सब्जेक्टिव लिखने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एनडीए में ऑब्जेक्टिव आ रही है, यहां पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, सब्जेक्टिव। तो अब हमें बस वो सब थ्योरी कॉन्सेप्ट सब पढ़ा हुआ है, बस उसे लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बोर्ड में सर सब्जेक्टिव आते हैं, एनडीए में क्या
क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो सर अगर आप देखोगे तो इनका भी टारगेट अपना ए रखते हैं कि दिसंबर तक अपना जो है सो पूरा सिलेबस जो है सो सब्जेक्टिव वे में खत्म हो जाए, फिर आप 1 या 2 मंथ जो आपके बचते हैं बोर्ड के एग्जाम के पहले उसमें कंप्लीट रिवीजन करते हैं। लेकिन सर इसमें एक थिंग्स हम लोग और ऐड करते हैं कि जब आप सितंबर का पेपर देकर के आते हैं तो एक आपका पैरेलल में तो बोर्ड चलेगा ही चलेगा, इसी के पैरेलल में आपका जो है वह आपका और क्या चलेगा, तो इसी के पैरेलल में आपका एसएसबी का भी आपका प्रिपरेशन चलते रहेगा। क्योंकि अगर आप रिटेन क्वालिफाई होते हो तो उस कंडीशन में आप एसएसबी के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो। अब मस्त जाकर के आप एसएसबी इंटरव्यू दे करके आते हो। अब सर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है सर। आपने बोर्ड का एग्जाम दे दिया, अभी आप फ्री नहीं हुए हो। इसके बाद सर बोर्ड के बाद भी एक पेपर आपका आने वाला है अप्रैल में। उस पेपर के लिए भी अपन जो है सो बोर्ड का एग्जाम देते ही पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। वो केवल और केवल किसका होता है, एनडीए का। तो अगर आपने 12th का बोर्ड कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जस्ट जो है सो आपका किसका स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपका फिर से एनडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपने पूरा पढ़ा हुआ है सर, बस आपको रिवीजन करने हैं। तो अपन ये लास्ट चांस मान के चलते हैं कि सर हमारे पास यही है कि जब आप सितंबर के एनडीए का पेपर दे करके आओ तो इसी में सर आपका जो है वो सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। रेयर केस में किसी कारण बस नहीं होता है। तो सर इसके आगे तो अपने को सोचना ही नहीं है कि अप्रैल के आगे भी एनडीए का पेपर देना है। क्यों? क्योंकि सर अपने कंप्लीट प्रिपरेशन कर रखा है, काफी प्रिपरेशन कर रखा है, काफी आप रिवीजन कर चुके हो। तो ये अपनी लास्ट अटेम्प्ट नहीं देखने हैं सर, डेट ऑफ बर्थ नहीं देखने हैं। अपन को टारगेट रखना है कि सर या तो सितंबर में एनडीए क्वालिफाई करना है या तो लास्ट कौन सा आपका, अप्रैल का। क्लियर है सर? तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो करके और आप मेहनत करके पढ़े, जहां कहीं भी पढ़े। अपना एफर्ट ये होता है कि जहां पे आप पढ़ रहे हो बस ये ध्यान देना कि क्या आपने एक रोड मैप बनाया, क्या आपको गाइडलाइन कोई कर रहा है, क्या कोई आपका मेंटर है। इसलिए सबसे ज्यादा नीड होती है एनडीए के प्रिपरेशन में, क्योंकि एक एज भी ऐसा है जहां पे बच्चे हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने पाथ से अलग हो जाते हैं। इसी के लिए जो है सो ऑफलाइन क्लासेज की नीड होती है। और ये ऑफलाइन क्लासेज में आपको डेली की डेली जो है सो मेंटरशिप प्रोग्राम चलती है कि जो आपने आज पढ़ा क्या आपको समझ में आया, क्या आपने जो आज डाउट सोल्व किए, क्या डाउट आपसे सोल्व हो पाए, क्या कोई डाउट लेकर के तो नहीं सो रहे हो आप कि कल फिर से आपके जो है सो वर्डन होंगे, कल का डाउट ही क्लियर नहीं हुआ। इसलिए आपको मेंटर की नीड होती है, एक गाइडलाइन की नीड होती है, एक पाथ की नीड होती है जो आपको खड़गवासला तक लेके जा सकती है। तो सर अपन जो है सो कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। आपको मैंने बताया भी कि अल्फा एनडीए एकेडमी की जो फर्स्ट बैच आपका है वो आपका 1 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा सर। ये आपका बैच जो है 11th क्लास से आपका है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 11th के साथ आपका एनडीए का और एसएसबी का। सेकेंड बैच जो आपका है वह सर आपका है 15th सेकेंड बैच जो आपका है वह सर आपका 15th मार्च को। इसके बाद सर थर्ड बैच जो आपका है वह आपका सर 1 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच कैसे डेटेड है? अगर सर हमारे पास ज़्यादा लिमिटेड सीट है सर, फैक्ट बात बता रहा हूँ सर, हमारे सर ऑलमोस्ट फर्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन फुल हो रखी है। अगर आपकी कॉल भी आती है तो मोस्टली चांसेज होगा कि आप 15th मार्च वाले बैच में ही एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि सर 1 मार्च की एडमिशन ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी है। बाकी सर जितना जल्दी हो सके, हाँ पेपर देख करके आ रहे हैं, कुछ आपको मनोरंजन भी चाहिए तो उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी आप कर सके। किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, हमेशा सर आपके साथ खड़े हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये आप समझना कि आपका कोई एक है जो आपको मेंटर करने के लिए तैयार है। तो आपका अल्फा एनडीए एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर आप हमेशा याद रखना। कभी भी किसी भी रीजन के लिए, किसी भी डाउट के लिए आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। चलो सर, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं एक नए उमंग के साथ। धन्यवाद।